Hello students, in this video I am going to explain 4th chapter of environment for class 4th. Chapter 4, the story of अमृता. अमृता यहाँ पे एक लड़की का नाम है. इस चैप्टर में हम अमृता की स्टोरी पढ़ेंगे. ओके, एक गर्ल का नाम है अमृता, उसकी स्टोरी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. So let's start with the first paragraph. This is a story from long ago. Jodhpur is located in Rajasthan. Near it lies a village called Khejuri. Why is the village named Khejuri? The village got its name because many khejuri trees grew there. The people of the village took great care of plants, trees and animals. They used to say, if trees are there, then only we can survive. Okay. फर्स्ट लाइन लॉन्ग अगो मीन्स ये स्टोरी बहुत ईयर्स पहले की है. ओके, बहुत सालों पहले राजस्थान में एक सिटी है जोधपुर. जोधपुर के पास ही एक छोटा सा विलेज है, गांव है, जिसका नाम है खेजड़ी. तो विलेज का नाम खेजड़ी क्यों है? ऐसा क्यों है विलेज का नाम? बिकॉज देर आर मैनी खेजड़ी ट्रीज इन दैट विलेज. ओके, उस विलेज में बहुत सारे खेजड़ी ट्रीज ग्रो होते हैं. ओके, वहाँ के लोग, वहाँ के पीपल विलेज के प्लांट्स, ट्रीज और एनिमल्स की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं. उनकी सोच ऐसी है, वो ऐसा बोलते हैं कि अगर ट्रीज़ है तो ही ह्यूमंस सर्वाइव कर सकते हैं, तो ही हम जी सकते हैं. ट्रीज़ के बिना इंसानों की ज़िंदगी, उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई दे टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स, विच इज़ वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. अमृता's फ्रेंड्स. अमृता के फ्रेंड्स कौन हैं? अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग and greet her friends, the trees. She would choose a special tree for the day and put her arms around the tree trunk and whisper, "Friend, you are strong and beautiful. You care for us. I love you very much. Make me also like you." ओके, रोज़ सुबह जब अमृता उठती है, एवरी मॉर्निंग वो अपने फ्रेंड्स को ग्रीट करती है. ओके, उनसे जाके मिलती है, वो गुड मॉर्निंग बोलती है, उनसे बातें करती है. यहाँ पे अमृता के फ्रेंड्स कौन हैं? ट्रीज़. ओके, ट्रीज़ ही अमृता के बेस्ट फ्रेंड्स है. वो रोज़ सुबह उठ के एक ट्री चूज़ करती है, कोई भी एक स्पेशल ट्री चूज़ करती है और उसको गले लगाकर, उसकी ट्रंक को गले लगाकर धीरे से बोलती है. विस्पर मीन्स टू स्पीक स्लोली, कि फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल. ट्री को वो बोलती है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो, आप हमारी कितनी केयर करते हो, ट्रीज़ हमें कितना कुछ देते हैं. ओके, आई लव यू वेरी मच. वो ट्रीज से बोलती है दैट शी लव्स द ट्रीज वेरी मच. मेक मी ऑल्सो लाइक यू. मुझे भी आपकी तरह बनाओ. ओके, ट्रीज़ के लीव्स काम आते हैं, उसका वुड काम आता है, उससे बुक्स बनती है, बहुत सारी चीज़ें हमें ट्रीज़ में से मिलती है. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज, सॉरी. ओके, लाइक अमृता, अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज. दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज. तो सेम उस विलेज में अमृता की तरह जो दूसरे बच्चे थे, उनके भी फ्रेंड्स जो थे वो ट्रीज़ ही थे. सबका अपना अपना एक स्पेशल ट्री था. वो वहाँ पे उनकी जो शेड में, उनकी छाँव में, ट्रीज़ की छाँव में बहुत घंटों तक खेलते थे. ओके, नेक्स्ट पेज. ट्रीज़ इन डेंजर. Time went by. Amrita was grown up. One day she went to greet her trees. She saw some strangers there. They had access with them. They said that the king has sent them to cut the trees of wood. The wood was needed for building the king's palace.
बहुत साल पास हो गए, ओके, मैनी ईयर्स पास्ट। अमृता बड़ी हो गई थी, ओके, अमृता वॉज ग्रोन अप। फिर से वो एक दिन सुबह, जो वो हर सुबह करती है वैसे एक दिन सुबह वो अपने फ्रेंड्स को, मीन्स ट्रीज़ को ग्रीट करने गई, गुड मॉर्निंग बोलने गई, उनसे मिलने गई। तो उसने देखा कि वहाँ पे कुछ स्ट्रेंजर्स मीन्स अननोन पर्सन, जिनको हम पहचानते नहीं हैं, जो विलेज के नहीं थे, दूसरे लोग थे जो विलेज में आए थे, और उनके हाथ में एक्सिस थी, मीन्स कुल्हाड़ी। अमृता ने ये देखा कि ये स्ट्रेंजर्स हैं और कुल्हाड़ी लेके आए हैं। अमृता ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो। तब उन्होंने बताया कि किंग ने उन्हें भेजा है ट्रीज़ को कट करने के लिए, ताकि ट्रीज़ के वुड से, ट्रीज़ में से जो उनको वुड मिलेगा उससे उनको किंग का पैलेस बनाने में मदद होगी। ओके, राजा का उनको बड़ा सा महल बनाना है, उनके लिए उन्हें वुड चाहिए, इसीलिए वो कुल्हाड़ियाँ लेके गांव में आए थे स्ट्रेंजर्स, जिसको अमृता ने देखा। अमृता was shocked. She went to the tree that the men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. The men shouted and threatened her, but Amrita did not let go the tree. The king's man had to follow his order. They had to cut the tree. Once seeing this, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. तो स्ट्रेंजर्स को देख के अमृता बहुत ही शॉक में थी। ट्रीज़ उसके फ्रेंड्स थे, अब वो ट्रीज़ को कट करने वाले थे, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। शी वॉज वेरी अपसेट एंड वेरी शॉक्ड। इसीलिए वो जाके पेड़ से चिपक गई। उसने ट्रीज़ की ट्रंक को टाइटली हग कर दिया कि मैं ये ट्री काटने नहीं दूंगी। तो जो स्ट्रेंजर्स थे उन्होंने बहुत चिल्लाया, उसको डराया कि तुम मर जाओगी, हमें तुम्हें भी मारना पड़ेगा, हट जाओ बीच में से, हमें ट्रीज़ कट करने दो। उन्होंने बहुत चिल्लाया और अमृता को डराया भी, बट अमृता नहीं डरी। उसने वैसे ही ट्रीज़ को टाइटली हग करके रखा। अमृता के साथ साथ दूसरे भी विलेजर्स आए, उसकी डॉटर्स भी आई, सब ने एक एक ट्रीज़ को टाइटली पकड़ लिया, कोई अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। तो वो स्ट्रेंजर्स अभी क्या करते, उनको तो किंग का ऑर्डर फॉलो करना था, तो उन्हें तो ट्रीज़ काटने ही थे। तो ट्रीज़ के साथ साथ उन लोगों की भी, उन विलेजर्स की भी, अमृता और उनकी डॉटर्स की भी, सबकी मौत हो गई, और फिर उन्होंने ट्रीज़ कट कर दिए। उन्हें किंग का ऑर्डर फॉलो करना था, दैट्स वाई। सो ऐसे बहुत सारे विलेजर्स ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रीज़ को बचाने के लिए उनकी खुद की जान उन्होंने दे दी। ऑल ऑफ देम डाइड टू सेव द ट्रीज़। नेक्स्ट पैराग्राफ। When the king heard of this, he could not believe that people gave their lives for the trees. He visited the village himself. There he saw the deep feeling of villagers towards animals and trees and animals, sorry. तो जब किंग को इन सब के बारे में पता चला, पूरे इस इशू के बारे में पता चला कि लोगों ने अपनी जान दे दी ट्रीज़ को बचाने के लिए, तो जो किंग है वो भी उस विलेज में आया। उसे देखना था, पूरी जांच करनी थी कि क्या हुआ है और लोगों ने ऐसे ट्रीज़ को बचाने के लिए अपनी जान क्यों दे दी। वाई डिड दे डाइड फॉर द ट्रीज़। तो जो किंग है उसने विलेज को विज़िट किया, ओके, ही विजिटेड द विलेज, और उसे पता चला कि यहाँ के लोगों को ट्रीज़ और एनिमल्स के लिए बहुत फीलिंग है, वो उनकी बहुत केयर करते हैं, उन्हें अपना फ्रेंड मानते हैं। इसीलिए उन ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी जान भी दे दी। नेक्स्ट पैराग्राफ। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर ट्रीज़ अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। तो विलेजर्स की ये फीलिंग्स देख के किंग को बहुत ही दुख हुआ, उसे बहुत अफेक्ट हुआ, किंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया। Even today,
Almost 300 years passed. The people of this area, called Bisnois, continue to protect plants and trees. Even though in the middle of the desert, the area is green and animals roam about freely and without any fear. तो उस दिन से किंग ने ऑर्डर दिया कि उस एरिया में से कोई भी एनिमल्स और ट्रीज़ को हार्म नहीं करेगा. ओके, आज से वहाँ पे हम ट्रीज़ भी नहीं काटेंगे और एनिमल्स को भी नहीं मारेंगे. और आज भी 300 इयर्स पास हो गए हैं, 300 इयर्स गुज़र गए हैं, फिर भी वहाँ के लोग, उस एरिया के लोग उन बिश्नोइस बोलते हैं, उनका जो ग्रुप है उनको बिश्नोइस बोलते हैं, वो आज भी उसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि हमें भी करना चाहिए. तो जबकि वो डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान वाला एरिया है, फिर भी उसके बीच में जहाँ पे ये ट्रीज़ और ये विलेजेस हैं, ओके, वहाँ पे आज भी ग्रीन एरियाज़ हैं जहाँ पे एनिमल्स फ्रीली घूम सकते हैं. ओके, विदाउट एनी फियर. उन्हें कोई मारेगा नहीं, बिकॉज बिश्नोइस प्रोटेक्ट द ट्रीज एंड एनिमल्स देयर. In the last paragraph, there is some information about khejuri trees. Okay, so let us read this. The khejuri trees are found mainly in desert areas. khejuri trees हमें ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज़ में, रेगिस्तान वाले एरिया में हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं. इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर. इन ट्रीज़ की क्या खासियत है कि ये बहुत ही कम पानी में ग्रो हो सकते हैं. वैसे भी डेजर्ट एरियाज़ में ज़्यादा पानी, ज़्यादा वाटर अवेलेबल नहीं होता, तो ये ट्रीज़ बहुत ही काम आते हैं बिकॉज ये बहुत कम पानी में ग्रो हो सकते हैं. दे डू नॉट नीड मच वाटर. Its bark is used for making medicines. उसकी जो बार्क है, ओके, जो डालियाँ हैं, उसमें से मेडिसिन्स बनती हैं, दवाइयाँ बनती हैं. People cook and eat its fruits, beans. ओके, उसमें से जो फ्रूट मिलता है ट्री में से, उसको लोग पका के, कुक करके खाते हैं. Its wood is such that it will not be affected by insects. उसका जो वुड है, ट्री का जो वुड है, वो भी ऐसा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंसेक्ट्स से वो ख़राब नहीं होता. बाकी कई ट्रीज़ में इंसेक्ट्स छोटे छोटे चले जाते हैं तो वो उसको ख़राब कर देते हैं, पर इस ट्रीज़ में वो भी नहीं होता. ओके, it is not affected by insects also. Animals in this area eat the leaves of khejuri and children like you play in its shade. Okay, तो वहाँ के एनिमल्स इन्हीं ट्रीज़ के लीव्स खाते हैं और आप जैसे चिल्ड्रन, ओके, आपके जैसे बच्चे वहाँ पे बहुत ही मतलब खेलते हैं, घंटों तक खेलते हैं ट्रीज़ की शेड में. ओके, the chapter is completed here. I hope you understood. Thanks for watching.